रुको दोबारा करते हैं। सो हेलो एवरीवन, और इस वीडियो में हम आज बात करेंगे कि बुक्स कैसे पढ़नी चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से कैसे पढ़नी चाहिए। तुम्हें लग रहा होगा कि अभी तक एक बुक की वीडियो डाली है और अपने आप को बहुत समझ रहा है कि ज्ञान दे रहा है। मतलब बुक्स मैंने पहले भी पढ़ी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बुक मैंने अभी इस चैनल पे ही पढ़ी थी, पर मतलब हैबिट बनाने की सोची थी वो इस चैनल पे शुरू किया है। अभी तक मतलब 20-25 बुक्स तो मैं भी पढ़ चुका हूँ भाई, ऐसा नहीं है कि कुछ किताब ही नहीं पढ़ी मैंने कोई। तो पहला जो पॉइंट मैं मतलब मेरे को अभी तक रियलाइज़ हुआ वो ये है कि हमें बुक्स हमेशा एक बार नहीं पढ़नी चाहिए कभी भी। लाइक हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, कभी भी बुक पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में तो हम बुक कवर पेज के हिसाब से ले आते हैं और मतलब कि कैसा अच्छा लग रहा है कवर। जिनको आदत नहीं होती बुक्स पढ़ने की उनकी बात हो रही है। वो बुक कवर पेज के हिसाब से ले आते हैं और उसके बाद बुक पढ़नी शुरू करते हैं, स्टार्टिंग में पढ़ते हैं। उसके बाद एक पॉइंट के बाद वो बस बुक इसलिए पढ़ रहे होते हैं क्योंकि उन्हें बुक ख़त्म करनी होती है, और बस होता है कि एक फिर अकॉम्प्लिशमेंट की फीलिंग आती है कि हाँ मैंने बुक पूरी कंप्लीट कर ली। पर वो थोड़ा मतलब जो लोग शुरू करते हैं उनके लिए थोड़ा गलत सा रहता है, क्योंकि बुक से हमको क्या सीखना है, हमको बुक से एक तरीके से पॉजिटिव पॉइंट्स या फिर जो भी हमें वो लेसन्स दे रहा है हमें वो सीखने होते हैं। तो हम तो मतलब एक तरीके से ये कर ही नहीं रहे ना, हम बुक बस ख़त्म करने के लिए पढ़ते हैं और इस चीज़ के बीच में हम कभी भी ध्यान नहीं देते कि आधी बुक हमें कभी समझ में आई नहीं। तो हमेशा बुक एक बार पढ़ो, चाहे अच्छे से समझ में आ रही है, बहुत अच्छी लग रही है, एक बार तो पढ़ो, मतलब बिना कुछ करते हुए, मतलब बिना कोई नोट्स लेते हुए। नोट्स मतलब अगर तुम्हें कोई वर्ड समझ में नहीं आया तो वो लिख लो नोट बुक्स के बीच में, वो सब लिख सकते हो। पर एक बार पढ़ लो, उसके बाद जब दोबारा पढ़ो ना, तो दोबारा मतलब दोबारा पूरी बुक नहीं पढ़नी, पर तुम बस बुक के हर पेज पे जाओ और देखते जाओ कि तुम्हें पता है कि इस पेज पे क्या हुआ था। एक बहुत जल्दी से सरफेस व्यू हो जाता है 5-10 मिनट के अंदर, अगर तुम जल्दी जल्दी करो तो 5-10 मिनट में तुम एक तरीके से पूरी बुक तुम्हें अब्जॉर्ब हो सकती है अगर तुम तमीज़ से करो चीज़ें। तो एक ये पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट था कि बुक में लिख सकते हैं हम, जैसे कि काफ़ी बच्चे होते हैं, मैं भी था पहले, कि बुक्स जब भी हम पढ़ते हैं ना तो बुक्स को सुंदर बना के रखते हैं, कभी भी कुछ लिखेंगे नहीं, कुछ मार्किंग नहीं करते। पर पॉइंट क्या है, मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आया, अभी ही रियलाइज़ हुआ कि बुक को सुंदर रखने से क्या फ़ायदा होगा हमको। लाइक बुक को सुंदर बना के क्या बेनिफिट हो रहा है हमारा, कुछ नहीं हो रहा। दूसरों को दिखानी नहीं है हमको बुक्स की, हाँ देखो कितनी सुंदर बुक है मेरी। बुक से मेजर जो पॉइंट होता है हमारा बुक से बुक पढ़ने का, वो ये होता है कि बुक से हम कुछ सीख सकें। बुक को सुंदर बना के रखना नहीं है, दुल्हन बना के रखना नहीं है कि अरे वाह बड़ी सुंदर लग रही है बुक, घर में वहाँ सजी रहेगी, कोई खोल के देखेगा अरे वाह नई किताब। ऐसे नहीं होना चाहिए। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से करो, जैसे तुम्हें अच्छा लगता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें नोट्स बनाने चाहिए तो बनाओ भाई, लिख लिया करो बुक में, मार्क कर लो, मोड़ लो पेज, कुछ नहीं हो रहा। बुक तुम्हें बस पढ़ने के लिए पढ़नी है, सुंदर बनाने के लिए नहीं। तो बुक में मार्किंग्स वगैरह भी कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि जब भी हम बुक पढ़ते हैं ना, तो जब दूसरी बार रीड कर रहे हैं तो उसको एक तरीके से दोबारा से नोट्स बनाओ, छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा नोट्स बनाओ। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि हम पूरी बुक नहीं पढ़ते कभी भी, मतलब पूरी बुक हम नहीं पढ़ते, इसका मतलब है कि हम आधी बुक पढ़ी इंटरेस्ट से, वो हमको अब्जॉर्ब हुई, पर जो बाकी पोर्शन ऑफ द बुक था वो बस हमने ध्यान नहीं दिया, हम बस बुक खत्म करने के चक्कर में उसे पढ़ते चले गए, पर कुछ समझ में नहीं आया, पर हमें लगता है कि हमने बुक पढ़ ली है। तो क्या होता है, वो बीच का जो पोर्शन होता है ना वो रह जाता है और वो हमें क्लियर नहीं हो पाता दिमाग में क्या करें हमने। तो जब दूसरी बार पढ़ते हो ना, जब वही सरफेस लेवल वाला, तो उसमें थोड़े थोड़े नोट्स बनाते रहो बुक के कि तुम्हें क्या क्या था, छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बनाओ, और उससे क्या रहता है तुम्हारे पास एक बुक की समरी आ जाती है छोटी सी। तो कभी बाद में तुम्हें कोई इंपॉर्टेंट लेसन था जो तुमने बुक से सीखा था, या तुम्हें कभी कुछ बुक्स होती हैं हम रिकैप करते हैं बार बार क्योंकि याद नहीं रहती हमें, पर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो वो शॉर्ट नोट्स काफ़ी काम आएंगे, तुम्हें पूरी बुक दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेगी। तो नोट्स बनाओ और बुक को कम से कम दूसरी बार तो पढ़ना ही चाहिए, 2 बार पढ़ना चाहिए बुक को, हर बुक को, और बुक में लिख लिया करो। और एक चौथा पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मेरे को रियलाइज़ हुआ अभी रिसेंटली, कि हमको बुक्स ना सिर्फ मतलब अपने आप को फोर्स नहीं करना चाहिए बुक पढ़ने के लिए। हर बुक को हम अब्जॉर्ब कर सकते हैं असलियत में। लाइक कोई भी किताब मैं पढ़ रहा हूँ तो उसका जो असली जो किताब से हमें हमको लर्निंग्स मिली है या फिर जो भी हमको सीखने को मिला है, उसको हम असली में अब्जॉर्ब कर सकते हैं। पर वो ऐसे अब्जॉर्ब नहीं होता कि एक हफ्ते, मतलब मेरा मन नहीं है पढ़ने का, जैसे कि मेरी गलती थी, मैं मान लो कि मैंने कहा था कि हर हफ्ते एक बुक पढ़ूंगा, पर क्या होता है कि
हर हफ्ते मेरा माइंडसेट बुक अब्जॉर्ब करने वाला नहीं होता, हर हफ्ते के हर दिन पे। तो क्या पता मेरे को मंडे ट्यूसडे मैंने बुक अब्जॉर्ब करी, सब कुछ करा, पर बाकी वेडनेसडे थर्सडे को मेरे को मन ही नहीं कर रहा बुक पढ़ने का, मतलब मेरा माइंडसेट नहीं है कि मैं अब्जॉर्ब कर पाऊँगा बुक। तो मत पढ़ो, फोर्स मत करो फालतू में, क्योंकि ये भी वही होगा, तुम्हें लग रहा है कि तुम सही से पढ़ रहे हो पर तुम पढ़ नहीं रहे बुक को ढंग से, तो ये एक तरीके से तुमको पता नहीं चलेगा पर गलत ही हो रहा है। तो बुक को ना अब्जॉर्ब करने का ट्राई करना चाहिए हमको, ना कि सिर्फ बुक को पढ़ने का। मतलब अगर तुम्हें लग रहा है कि बुक अब्जॉर्ब करनी है तुम्हें पर तुम कर नहीं पा रहे, तो मत पढ़ो बुक, कभी बाद में पढ़ लेना उसी बुक को। तो पर कोशिश करो, ट्राई करो कि पढ़नी चाहिए हमें किताब, पर अगर तुम अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे तो अपना टाइम लो जैसे लेना। अब मेरी गलती थी, मैंने डिसाइड किया कि हर हफ्ते एक बुक मैं करूँगा कवर। पर स्टार्टिंग का तो बहुत सही थी बुक, तो मैंने कर लिया कवर एक हफ्ते में। जो दूसरी बुक पढ़ रहा था मैं, वो भी अच्छी है, पर क्या है कि हर पॉइंट में मेरा माइंडसेट नहीं होता कि मैं बुक अब्जॉर्ब कर पा रहा हूँ। कई बार हो रहा होता है कि मेरे पास स्ट्रेस है थोड़ा, कि हाँ भाई कल ये वाला काम करना है और थोड़ा ये डेडलाइन आ रखी है और मैं बुक पढ़ रहा हूँ, मेरा माइंडसेट है ही नहीं, अब्जॉर्ब कर ही नहीं पा रहा मैं बुक को, तो कोई सेंस नहीं बनता बुक पढ़ने का। तुम पढ़ लोगे किताब, तुम्हें लग रहा है तुम्हें पढ़ लिया तो, पर कुछ होगा नहीं उससे। तो तुम्हें हमेशा ऐसा ट्राई करना है कि अगर ऐसा नहीं करना कि 2 दिन में तुम बुक पढ़ सकते हो तो तुम बुक पढ़े ख़त्म करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम 2 हफ्ते में एक बुक पढ़ोगे और तुम्हें अब्जॉर्ब होगी सही से, तो वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। एंड गोल हमारा ये होना चाहिए कि हमें जो बुक है ना वो पूरी बुक अब्जॉर्ब होनी चाहिए, मतलब हम उससे जो सीखना चाहते हैं वो हम सीख सकें, वही होना चाहिए मेजर पॉइंट। तो बाकी यही थे 4 पॉइंट्स, और यही एक रीज़न था कि मैंने लास्ट वीक कोई बुक वाली वीडियो नहीं डाली, क्योंकि मैंने पूरी बुक पढ़ी नहीं। और हाँ मतलब ये भी कह सकते हैं, और इस वीक भी नहीं डालूंगा मैं, क्योंकि अभी चल ही रहा हूँ, मैं प्रोसेस में हूँ। 75% पढ़ लिया है अभी, बीच में डालने का मैंने सोचा नहीं कि फिर 2 वीडियो बनेंगी, कोई तुक नहीं बनता। तो 4 ही पॉइंट्स थे जो मुझे लगे ज़रूरी थे। एक था कि हर बुक को 2 बार पढ़ना चाहिए, और बुक में नोट्स लिख सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं हो रही। तीसरा पॉइंट था कि बुक को रिकैप करने के लिए नोट्स बनाने चाहिए। और चौथा पॉइंट था कि जितनी भी बुक पढ़ते हैं ना हम, वो हमें अब्जॉर्ब करने के सेंस में पढ़नी चाहिए, ना कि बुक सिर्फ ख़त्म करने के लिए। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम एक बुक 1 महीने में ख़त्म कर सकते हो, तो 1 महीने में ही ख़त्म करो, ज़रूरी नहीं है कि उसको 1 हफ्ते में ख़त्म करना है ज़बरदस्ती। तो एक ये पॉइंट था, मतलब सोच के देखो ना, एट द एंड ऑफ द डे तुम किसी से बात करो, तुम्हारा माइंड सेट पर्सनैलिटी वही है पहले वाली, पर तुम बोलने को कह सकते हो कि मैंने 400 किताबें पढ़ चुका हूँ, और सबके नाम बता दो, घर पे लाइब्रेरी बना के दिखा दो, देखो मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ी थी, पर तुमने सीखा कुछ नहीं है, क्योंकि तुम ऐसे ही पढ़ रहे थे। हफ्ते में 1 किताब पढ़ रहा था मैं, तो भाई हफ्ते में 1 किताब पढ़ रहा था, और बुक को ऑब्जर्व होने में टाइम लगता है। मतलब तुम्हें खुद रियलाइज़ भी तो होनी चाहिए ना बुक ने तुम्हें जो हिंट दिया एक तरीके से सीखने का, तुम्हें अब्जॉर्ब भी होना चाहिए। अब जैसे कि वो एक लाइफ लेसन वाली बुक थी, जिसमें वो बताते हैं कि लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है और हमें टाइम कैसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक थी। अब तुम सोचो कि 1 हफ्ते में पढ़ रहा हूँ, लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट वाली बुक है, और हमें कैसे प्लान करके चलना चाहिए, और अगले हफ्ते में कोई दूसरी बुक पढ़ रहा हूँ। तो एक तरीके से बुक्स की आइडियोलॉजी थोड़ी अगर उल्टी है दोनों की, तो फिर वो अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी तुम्हारे दिमाग में सही से। तो आराम से पढ़ो जब तक तुम्हें अब्जॉर्ब नहीं होती बुक। यही थे 4 पॉइंट्स, और ये 4 पॉइंट्स पे ध्यान रख लो, ये मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है, बाकी तुम्हारे ऊपर जैसे लगे। चलो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, ख़त्म करते हैं ये बाल भाई। चलो थैंक अब जो